देखो क्रिया विशेषण, जैसे नाम से ही लग रहा है कि अगर आपको यहां लिखा हुआ है क्रिया विशेषण, क्या लिखा हुआ है, क्रिया विशेषण लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, क्रिया विशेषण लिखा हुआ है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि क्रिया की, क्या मतलब हुआ, क्रिया की विशेषता, क्या मतलब हुआ, क्रिया की विशेषता, क्या हुआ, क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया विशेषण में एक चीज तो होनी ही होनी चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं क्रिया होनी चाहिए, और क्रिया के साथ कुछ ऐसा जुड़ा होना चाहिए जो इस क्रिया को क्या करे, इसकी विशेषता बताए, इसकी क्या बताए, विशेषता बताए, तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्रिया विशेषण हमेशा क्या होगा, अविकारी होगा, ध्यान रखना, क्योंकि चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, उसके बाद मैंने लिखा सीता। अब देखो ये कर्ता जो है यहां पुल्लिंग है और यहां क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन अब देखो सीता तेज दौड़ती है, सीता तेज दौड़ती है। अब देखो यहां दौड़ना पुल्लिंग है, यहां दौड़ती स्त्रीलिंग है, क्रिया पे तो प्रभाव पड़ा, लेकिन आप देखो तेज जो यहां दोनों स्थान पे जो तेज है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्रिया विशेषण कैसे है, ये दिमाग में होगा कि ये क्रिया विशेषण कैसे है सर, तो भाई दौड़ना और दौड़ती एक क्रिया है ना, इसकी विशेषता तेज बता रहा है, यहां भी तेज बता रहा है, या ऐसे आ जाए कि सीता धीरे धीरे दौड़ती है, सीता धीरे धीरे दौड़ती है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, धीरे धीरे, ये भी क्या होगा, क्रिया विशेषण, क्या होगा, क्रिया विशेषण। अब कितने बच्चे मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर अगर हम ऐसे पूछ दें कि सीता बहुत तेज दौड़ती है, सीता बहुत तेज दौड़ती है, ठीक है, तो भाई दौड़ना यहां क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, सुन लो आप लोग, ठीक है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, तेज क्या है, तो भाई क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर बहुत क्या है, तो अब देखो जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए ना, उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रविशेषण है। केवल प्रविशेषण विशेषण की ही विशेषता नहीं बताता, क्रिया की भी विशेषता बताता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण जो है, ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण जो है वो कितने प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण जो अव्यय है वो कितने प्रकार के हैं, तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं क्रिया विशेषण, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो ध्यान दो आप लोग समझना इसको, ठीक है। पहला जो है उसको हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं हम, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये पहला हो गया, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे को हम बोल सकते हैं कालवाचक, ठीक है, या फिर समयवाचक, दोनों एक ही है, कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। और इसके बाद
हम बोल सकते कि एक जो है उसको स्थानवाचक, क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं कि ये परिमाणवाचक, क्या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपने देख लिया कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए। कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। हम इसी पर बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कब कालवाचक होता है, कब रीतिवाचक होता है, कब स्थानवाचक होता है और कब परिमाणवाचक होता है। क्योंकि आपको यहां से प्रश्न कोई वाक्य दे देगा, उसके बाद उसमें पहचान पूछी जाएगी कि यहां क्या है, कौन सी क्रिया विशेषण है। आपसे पूछा जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई देना पड़ेगा, अन्यथा सही रिप्लाई देना पड़ेगा, अन्यथा प्रश्न क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है ना?